एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह कहानी है सिरहा, नेपाल के शिव कुमार जी की। पहले ये आर्य समाज के अनुयायी थे और विष्णु जी, शिव जी की पूजा किया करते थे। फिर भी इनके परिवार पर भूत प्रेत का साया था। एक दिन अचानक इनके बेटे की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, लेकिन एक सच्चे संत से प्रार्थना करने मात्र से एक चमत्कार हुआ और इनका बेटा फिर से जीवित हो गया। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या आज भी ऐसे संत इस धरती पर विद्यमान हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस तरह के अद्भुत लाभ दे सकते हैं, दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं और अपने आशीर्वाद और सच्ची भक्ति विधि प्रदान कर अपने अनुयायियों के सारे कष्ट दूर कर उनके जीवन को खुशहाल बना दे। तो दर्शकों, आइए अब शिव कुमार जी से ही सुनते हैं उनके जीवन में घटी इन अद्भुत घटनाओं की सच्चाई। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल में कहाँ से? नेपाल सिरहा जिला है हमारा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरहा है, धनगढ़ी माई नगर पालिका 6 है ना, जो कि गांव का नाम मथिया ही है ना। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम भक्ति साधना जो ही आर्य समाज करते थे, जो कि मेरा पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे। घर में जो इष्ट देवता बनाकर रखे थे, जो कि काली बंदी घोर को मानते थे। आपने कहा कि आप आर्य समाज को मानते थे, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। सर जी ऐसे है, जो पूर्वज करके आए थे है ना, उसी तरह हमें करना पड़ता था। जो कि घर में जो कि इष्ट देवता माना जाता है, जो कि काली बंदी गोरैया, उसको मानते थे, राजदेवी को मानते थे है ना। आप नेपाल में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम ऐसे जुड़े, जो कि मेरा बच्चा का, सबसे पहले मेरा बच्चा जो है ना, बच्चा को भूत प्रेत का बाधा था, जो कि उन्होंने एक बार स्कूल में अचेत हो चुके थे, जो कि मृत्यु को रखिए ना कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर उनको जो है से हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे। डॉक्टर जवाब दे देने के बाद उन्होंने एक बार संत रामपाल जी महाराज को शिष्य एक मिला, उन्होंने बोला कि अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो जिंदा हो जाएगा। फिर उनको बोला कैसे होगा, तो उन्होंने जो कि वो अपने रूम पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखे थे, वो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो परमात्मा परम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है, उस फोटो के उनको सिर में के नीचे जो ऐसे रख दिया, अब बोला कि आप जो है ना उसका पिता है, उनको आप दंडवत प्रणाम करो, देखो ठीक होगा। मैंने दंडवत प्रणाम की, आप परमात्मा से अर्ज की कि हे बंदी छोड़, यदि ठीक हो जाएगा तो मैं अपने बच्चा को मैं आपको शरण में पहुंचा दूंगा और मैं भी चलाऊंगा। ऐसे मैं बोलकर बोले, ठीक 2 मिनट में मेरे बच्चा उठकर खड़ा हो गई। जो कि वहाँ पे 12-13 मास्टर थे और वहाँ का समाज बैठे हुए थे। देखा तो बोला अरे तो चमत्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने बच्चों के दूसरे दिन के बाद जाकर के उनको नामदान दिलाए। लेकिन आपने कहा कि अगर आपका बच्चा ठीक हो गया तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएंगे, लेकिन आप उनसे नहीं जुड़ते हैं। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास नहीं था? सर जी मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था, जो कि इससे पहले जो कि कोई धामी गुनी आकर के ठीक कर देते थे, बोलते थे कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे बोल कर जाते थे। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद वैसे ही होता था, इसीलिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन चमत्कार तो हुआ था, इतना मेरे को विश्वास था कि ये चमत्कार तो हुआ, लेकिन ऐसा चमत्कार तो दूसरे धामी भी कर देते हैं है ना। इसलिए मुझे कुछ डाउट था मन में, जो कि उनको मैं टाइम दिए थे कि 6 महीने तक मेरे बच्चा ठीक रह जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने देखा तो 1 दिन का समय है, जो कि मैं आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद वहाँ पर 81 बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा ये माइंड 81 जो है नाच गए। वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं वहीं पर नामदान ले ली। एक ही बार मेरे बच्चा बोला कि पिताजी आप भी नामदान ले लीजिए, मुझे अकेले दिल नहीं लगता है। जैसे कि आपने कहा था कि 6 महीने तक आपके अगर बेटे को कुछ नहीं होता है
तो आप नाम ले लेंगे। क्या उस दिन के बाद आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ रहा वो? नहीं सर जी, मेरे बच्चा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ दूसरे बच्चियाँ थी, मेरी बड़ी वाली बच्चियाँ थी, उनके साथ हुआ। बच्चियाँ मतलब? मेरे लड़की, जो मेरे बड़ी वाली लड़की थी, उन लड़की को ऐसा ही हाल हुआ, जो कि एसएलसी परीक्षा में मेरे भाई साहब लेकर जा रहा था। आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। आमने सामने एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरे बच्चियाँ गिरी, लड़की गिरी, तो वो दूसरे वाला मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल को ले गाड़ी में समीज जो फंस गए, जो कि पीछे पर पुलिस प्रशासन भी थे, लेकिन कुछ दूर जाकर के बच्चियाँ छूट गई, लड़की छूट गई मेरी। वो मोटरसाइकिल कहाँ गायब हुई दिखाई नहीं दी सर जी। उनके बाद उनको फिर वही भूमिजा हॉस्पिटल में भरना किया। भरना करने के बाद 3 दिन के बाद उनको जो ऐसा हाल हुआ, ऐसा हाल हुआ, जो कि अब इसका बातें न मत छोड़िए। फिर भी मैं उन्हीं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ले जा करके ऐसे उनको फोटो के सामने जो कि खड़ा की, 2 मिनट के बाद में उसके आँखों से गंगाधार फूट गए सर जी। उनके बाद मेरे बच्चा ने, लड़की ने जो जंतर मंतर था गर्दन में, उसको काट कर फेंक दिया। उसके बाद उसके सुबह में जा कर के बोले कि पिताजी मुझे आश्रम ले चलिए। जब आश्रम ले गए सर जी, वहाँ जा कर के मेरा बेटी अपना अच्छा से नामदान लिए। सर, आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा? आपके कहने का मतलब है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अभी आपका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके बाद वो बच्चा जीवित हो जाता है। तो इन बातों पर कौन विश्वास करेगा कि मुर्दे तक को जिंदा कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज? सर जी, विश्वास करना वो अपना अंतरतः का दिल का बात है। विश्वास करे या न करे वो तो दूसरी बात होती है, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई है, जो कि वहाँ पर माउंट का प्रिंसिपल लगाए, जो कि 12-13 मास्टर था, सारे वहाँ का जो कि समाज मेले लगे हुए थे, वो सभी ने चमत्कार देखा है। अब बोला जो कि ये चमत्कार तो वास्तव में कोई भगवान ही कर सकता है। सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वो नशा करते थे, और जैसे ही उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने नशा छोड़ दिया और वो अब कोई भी नशा नहीं करते हैं। क्या आप भी कोई नशा करते थे पहले? सर, नशा का बात तो बीड़ी तंबाकू खैनी हम नहीं खाते थे, लेकिन बियर पीते थे। हम नेपाल में रहने के ऐसे बियर पीते थे। सर, और कोई लाभ मिला आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ तो सबसे पहले मेरे बच्चा मिला। दूसरी बात जो है कि लाभ हमें ये मिला, जो कि मेरा 100 वर्ष का पिताजी है ना, 100 वर्ष का पिताजी का जो कि शरीर अभी भी वैसा है, जो कि जैसा होना चाहिए, जो कि अभी भी परमात्मा उनको शायद अब कितना आयु बढ़ा दिया है, अब वो तो परमात्मा ही जाने। क्या समस्या थी उनको? समस्या ये थी कि 100 वर्ष की थी, उसका आयु खत्म थे, लेकिन उन्होंने टहल बुल नहीं सकते थे। हमेशा ये घुटना दुखता रहता था, ये हर एक जोड़नी दुखता रहता था, हमेशा रोता रहता था, उठ बैठ नहीं सकते थे, पेशाब कर देते थे, जो कि बेडे पर टॉयलेट कर देते थे। लेकिन जिस दिन से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, उनसे दीक्षा ली है, उस दिन से मालिक इतना शक्ति उनको दिए हैं, जो कि वो घर में बात क्या करे, बिस्तर के बात क्या करे, वो बिना टॉयलेट और बाथरूम से नीचे की बात ही नहीं करते हैं, और सारा खेत पथार घूम कर आते हैं। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त वास्तव में परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की चोला में आए हुए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ करके जो है से नाम दीक्षा ले, और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करे, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, जो कि कहा गया है, जो कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए, बहु न लागे डार। इसलिए जो कोई लेट करेगा, देर करेगा, वो समझे कि वो अपने आप को हत्या कर रहा है। जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि वो पूर्ण परमात्मा है, मार्कंडेय ऋषि। तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये 5वां, चौथा और 5वां श्लोक आपको बता
ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजस्वों की का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने और सारे यादव लड़का मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने मुझे हमारे साथ सब सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको यो विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू जन्म अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतान उत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सबकी आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से, ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया है, के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चरचराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने
गुण खत्म कर ले। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इनसे जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म का जो की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को और ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं ऊपर की साथ, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है। होय होय। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा। रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग। भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने शौचालय जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा न उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है। अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी
दोनों जहां 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था, और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव को का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम काहे के शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करे, और कट्टे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधक वहां में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती, ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता अपने धन लाभ के लिए,
आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो पर एक समर्थ शक्ति से ही, परमात्मा से, परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तू वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमरतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही। 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें अध्याय का, 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है आहु यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्नात यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि तो अज्ञानी था कति 1 नंबर का, मैं ऋषि दानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात
देखो, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे 15वें अध्याय में इसने वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख, इन्होंने लिखा ओम का स्मरण करे, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर। जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ कस स्मरण कर, और मूल मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव, आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम, अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने। इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। और वो ब्रह्म रहता है, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिएगा, ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण वायुमंडल में। पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष स्वरूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम है, उसका क्या था? वो तो गुप्त बता दिया अपना। कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध यो। अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में ना आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनका समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से, अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है? यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम,
तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा? अन्यों कहें वो अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ न कहे सबसे अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, और यहां अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, चाहे मर जाए बेशक, नष्ट हो जाए शरीर, में भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है, 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भाव, अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है। ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी युक्त आत्मा, भगवान में लीन आत्माएं आस्थित हैं, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझकर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुत्तमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम और आस्था रखकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं सिख समाज के पुण्यकर्मी लोग। आज हम आपको जिस साधक की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भी इसी श्रद्धा के साथ अपने दिन को प्रारंभ करते थे। ये है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के रंजीत सिंह जी 5 वाणियां व श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी का पाठ नित्य रूप से किया करते थे। लेकिन अचंभे की बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ये पढ़ते जरूर थे, पर उन अमर वाणियों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाते थे। काफी प्रश्न उठते थे, जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने किस वाहे गुरु की ओर इशारा किया है और कौन से जब से सचखंड प्राप्ति हो सकती है। इसी कश्मकश में उलझे रंजीत जी को 2015 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले, जिसमें गुरबाणी से उजागर किए गए सभी तथ्यों को देख ये आश्चर्यचकित रह गए। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद रंजीत जी को वो गुरु मिल गया जिसके विषय में गुरु नानक जी ने कहा है, नानक कहे एक गल, नाम बिना सब चखना चाह। इन्हें वो भगवान मिल गया जिसके विषय में अंकित है आलम बड़ा कबीर। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि रंजीत जी को उस दुखहर्ता भगवान की कृपा से बहुत सुख मिले हैं। अब आप स्वयं सुनिए रंजीत जी की मुंह जुबानी इनके जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार सर। सत साहब सर क्या नाम है आपका? रणजीत दास जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पेहवा जी, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
मैंने नाम दीक्षा जी 25 अक्टूबर 2016 में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, मैं सिख समाज से बिलोंग करता था। हम गुरु द्वारे के बगैर किसी और को नहीं मानते थे। हम गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते थे और 5 बाणी का पाठ करता था। मैंने अमृत छका हुआ था और मैं कम से कम भी 30-32 साल से 5 बाणी का पाठ किया करता था और मैं किसी भी नशे पत्ते से नहीं था। सब इन बुराइयों से मैं अलग था और ये भक्ति मैं काफ़ी देर से मतलब इनकी कर रहा था। मेरे मन में ये बाणी पढ़ते हुए और ये भक्ति करते हुए मेरे अंदर काफ़ी सवाल थे जो मैं गुरबाणी में से मुझे मिलते थे, जो मेरे अमृत छकने के बाद मैच नहीं कर रहे थे। गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी वो कुछ और कह रही थी और जो हम जो अपनाए हुए थे उससे मेल नहीं खा रहा था। तो परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मैं 2015 से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा टीवी के ऊपर। ऐसे मैं गुरबाणी सुना करता था। एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और एक दिन ऐसा ही हुआ जी कि मैं गुरु जी गुरबाणी में से ही कुछ अंश कुछ शब्द बताने लगे। तो मेरे जो सवाल थे उनके थोड़े थोड़े जवाब मुझे मिलने लगे। जैसे बाणी में मैं जपजी साहब का पाठ किया करता था, उसमें पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोए दर है जान, इस शब्द का मुझे बिल्कुल संतोषजनक कहीं से भी जवाब किसी ज्ञानी से किसी ग्रंथी से भी नहीं मिलता था। और जो गुरु नानक देव जी की बाणी थी उसमें जन्म मृत्यु का रोग है, इसको कटवाने के लिए गुरु नानक देव जी ने बाणी में जो लिखा हुआ है, बाणी में कहा था जे को जन्म मरण ते डरा है 7 जना की सरनी पर है। तो मैं ये मेरे मन में सवाल होता था, गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि साधु को ढूंढ उसको, वो तुम्हें मरण मोक्ष से ये जन्म मृत्यु के रोग से छुटवा देगा। उस टाइम परमात्मा की कृपा हुई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज 2015 में मुझे सत्संग देखने को मिला। मैं लगातार इन प्रोग्रामों को देखता रहा जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक दिन भाई बाले वाली साखी खोल के दिखा रहे, जिसमें 547 सफ़े के ऊपर समुद्र की साखी आती है। उसमें बाला और मर्दाना गुरुजी से निवेदन कर रहे थे कि हमें वो श्रीलंका में जो जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी वो लंका दिखाओ जी। जो समुद्र था जहाँ पुल बनाया गया था वो नहीं देखा हमने, वो दिखाओ जी। उस साखी के अंदर गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के सामने जो वो नाम सतनाम के 2 अक्षर का नाम था, वहाँ गुरुजी ने हमें दिखाया उस समुद्र की साखी में। तब मेरे को बहुत अचंभित होया मैं कि ये 2 जो अक्षर हैं इनको सतनाम कहा जाता है। ये मेरा पहला सवाल तो यहाँ से पूरा हुआ जी। सतनाम देखने के बाद मैं गदगद हो गया कि यही सतनाम है जो बाणी में। गुरु रामपाल जी तो कुल 60-70 साल के होंगे। ये बाणी तो जब की लिखी हुई है, जब 5वें पातशाह ने लिखी थी। ये वो तो लिख नहीं गए इसमें नाम ये। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। फिर दूसरा मंत्र जो था, जो प्रथम मंत्र मिलता है हमें, पंज शब्द तित घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया 5 दूत तुद वश कीते काल कंठ को मारिया। ये 5 शब्द कौन से हैं जो काल को भी कर देंगे, जो 5 दूतों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटा देंगे। तो वो शब्द भी मुझे एक दिन ऐसे दया हुई मालिक की 35 अखरी में गुरुजी अपने सत्संग में दिखा रहे थे। 35 अखरी में वो 5 मंत्र वो भी दिखाए। फिर मेरा सवाल था कमलों वाला, वो भी कमल गुरुजी ने जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जी हमने पहले पढ़ रखा था गुरु नानक देव जी की वाणी में, फिर हमारे शरीर के अंदर ये कमल भी दिखा दिए गुरु रामपाल जी महाराज ने। और जब वो मुझे कमल देख लिए मेरी काफ़ी दृढ़ता बनेगी। फिर पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसको हम अकाल पुरख करते थे, हम संत ही माना करते थे। जब गुरुबाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब के बारे में गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी वो दिखाई गई। 721 पृष्ठ पे लिखा था, जक गुप्तम पेश तो दरकून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। जब इसका अर्थ करके गुरु नानक देव जी की वाणी का संत रामपाल जी महाराज ने बताया तो मैं ये भी हमें विश्वास होने लगा। और 24 पृष्ठ के ऊपर जो गुरु नानक देव जी की पहली उदासी कांसी की ही है, हमारे ये इतिहास में है। तो मैंने वो जो वाणी वहाँ बोली गई थी, फाही सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश
खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, एक तेरा नाम तारे संसार, मेरी एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। और ये 4 बार लिखा हुआ है। मैंने सब जो गुरुजी दिखाया करते थे, मैं मेरे घर के पीछे ही गुरुद्वारा, मैं सुबह जाके वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को खोल के उनको देखता था। ऐसे मैंने सारा मिलान किया तो मेरी सारी जो सवाल थे, मेरे सब सवालों के जवाब मिलते चले गए। परमात्मा ने कृपा करी। इन सारी चीज़ों के जब मुझे जवाब मिलने लगे तो उसके बाद मैं ये सारा ज्ञान समझने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया और कुरुक्षेत्र आकर नामदान सेंटर पे मेरी भक्तमती ने और मैंने दोनों ने गुरु संत रामपाल जी महाराज से यहाँ मैंने नाम ग्रहण किया। सर, आपने बताया कि आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु क्यों माना, क्या कारण था? सर, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ, जैसे आदेश हुआ था उसी हिसाब से। लेकिन हम आज तक क्या कर रहे थे कि हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जो उसमें लिखा था उसके मुताबिक नहीं हम चल रहे थे। हम अपनी मनमानाचार नहीं करते थे। हम तो सोचते थे गेड़ा काटा और बाणी पढ़ ली हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, जो उन्होंने उसमें कहा था, मैंने वो करके देखा। उसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। तो किसी भी साधु संत जो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जगत गुरु तददर्शी संत नहीं मिल रहा था। ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के बगैर ये जगत गुरु तददर्शी संत नहीं लिखा जाता और किसी के सामने भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी के बगैर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई तददर्शी संत नहीं है और ना ही कोई सतगुरु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके 2 लड़के, एक 24 साल का, 28 साल का। हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, पाठ भी कराए, हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। दोनों बेटे हमारे 24 साल का, 28 साल का, ख़त्म हो गए। और मैं नहीं कहता कोई गुरुद्वारा ऐसा छोड़ा होगा जहां हमने पाठ नहीं कराया होगा और अरदासें नहीं करी होंगी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। और ये चीज़ें मुझे झंझोड़ रही थी बहुत, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं, बाणी पढ़ने से भी, पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन जिनमें से मैं कुछ आपको जो मोटे मोटे लाभ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाभ तो गिनते सारी रात भी निकल जाए, सारा दिन भी निकल जाए, ये जीव का थूक सूख जाएगा, इतने लाभ देता है परमात्मा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी दोनों के कानों से नहीं सुनाई देता था। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ था ये रोग हमारे परिवार में। इसी तरह मेरे भी 50-55 साल की उम्र में जब मैं आया, 50-52 साल की, 5-6 साल पहले, मेरे कान में भी ऐसे ही इसी टाइम मेरे पिताजी के हुआ था। इसी टाइम मेरे भी ये रोग चालू हो गया। मेरे कान के पर्दे में सुराख हो गया था और मेरी ये साइड सारी में दर्द होने लग गया था। और मैं पटियाला राजेंद्रा अस्पताल का एक रिटायर्ड डॉक्टर, परमार डॉक्टर है, उसके पास से साल भर दवाई लेता रहा। उसी टाइम 2015 की बात है कि उसी टाइम मैं साल भर हो गया था, तो उधर मैं ये रिसर्च भी कर रहा था, गुरुजी के प्रोग्राम भी देख रहा था। अचानक मुझे परमार डॉक्टर ने कहा तू एम्स में वहाँ ऋषिकेश ही दिखवा ले अपने कान को, वहाँ बड़ा डॉक्टर है। मैं वहाँ चला गया। उन्होंने मेरा 2 बार मैं वहाँ गया, उन्होंने 1 बार दवाई दी, दूसरी बार उन्होंने टेस्ट किया कि तेरी हड्डी गलने लग गई अंदर से, सरदार जी आपके तो कान का ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको कहा चलो ऑपरेशन कर दो। तो उस टाइम मैं इतना दृढ़ हो गया था। वैसे मुझे ये सारा पता लगा कि सतगुरु गुरु रामपाल के बगैर धरती पे कोई सतगुरु नहीं है और कबीर परमात्मा के बगैर कोई परमात्मा नहीं है। और उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। और फिर मैं जिस टाइम उन्होंने मुझे वहाँ 7 मई 2015 को मेरा ऑपरेशन का टाइम दे दिया। जिस टाइम मैं उस टाइम दे दिया तो मैं अभी 3 महीने थे वहाँ। एक लड़की जलंधर की लगी हुई थी। मैं बोला बेटा 3 महीने में कैसे काटूंगा, मेरे तो कान रोज़ बहता है और खारिज होती है, सुनता भी नहीं है, दवाई भी नहीं आप दे रहे कह रहे। उन्होंने कहा अंकल जैसे भी होगा कि यदि किसी का पहले ऑपरेशन होगा तुम्हारा नंबर लगा दूंगा। लेकिन मेरा नंबर तो मैं घर चला गया और मैं सत्संग देखता था। मैं एक दिन ऐसे ही मन में प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज आप पूर्ण परमात्मा है, मेरे कान मत खोसियो, मैंने तो आपकी भक्ति करनी है, तेरा नाम सुनना है। मैं सच करके कह रहा हूँ, मैंने नाम भी नहीं लिया था। सुबह को जब मैं उठा तो मेरा कान बिल्कुल सूखा था और मेरे कोई खारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मेरा नाम लेने से पहले परमात्मा ने मेरा कान ठीक किया।
जो हमें जन्म जन्म से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चला आ रहा था। उसके बाद मेरी भक्तमती है, जब हमने नाम ले लिया, हम नाम तो ज्ञान के आधार पे आए, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम थी, उनके शरीर में दर्द रहता था, एक छोटी मोटी प्रेत बाधा सी रहती थी, उसके कारण सारा शरीर बेकार कर दिया, घुटनों में दर्द, शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था। और 25 अक्टूबर 2016 में संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 1.5-2 महीने बाद ही भक्तमती को भी आराम होना शुरू हो गया और उनका वजन घटना शुरू हो गया। और मैं एक बार यूपी वाले खेत से पिपली के पीछे आ रहा था, ये कुरुक्षेत्र से पीछे, अचानक मेरी कार, एक टेम्पू ने मेरे सामने टेम्पू रोक दिया, उसमें लग गई आके, और टेम्पू नीचे खदानों में जा गिरा और वो चालक की टांग टूट गई। टांग टूट गई, मैंने वहाँ थाने में फ़ोन हो गया, यहाँ मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पुलिस वाले आ गए, मुझे उन्होंने संभाला, उसको भी उठा के ले गए, उसको यहाँ कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले आए, तो यहाँ से चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया वो जो टेम्पू चालक था। फिर हम सुबह को वहाँ आए, थाने में गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी मेरी टूट गई थी। और फिर मैं वहाँ जब गए थाने में, हमने उनसे समझौता करना चाहा, तो मैं जो इंस्पेक्टर उसके बयान लेने चंडीगढ़ गया था, उसको फ़ोन किया कि इनसे बात कर लो, जो को यहीं पैसा लेके फ़ैसला कर लेंगे। तो उसने 50,000 रुपये मुझसे मांगे। फिर मेरे को पुलिस वाले ही बोले, जब तेरा बीमा कागज सब कुछ पूरे हैं, तुम्हें क्या देने की ज़रूरत है, तुम केस कर दियो तो अपने आप कर लेगा फैसला, जब पहली तारीख पे आएगा। मैंने उनका कहना मान के ऐसे कर लिया। मैं जो केस बना था, उस केस की तारीख भुगते भुगते मुझे 3 साल गुजर गए। हर महीने मुझे तारीख पे आना पड़ता था, मुद्दई आए ना आए मुझे ज़रूर आना पड़ता। मैं बड़ा परेशान चल रहा था, तारीख भुगत भुगत के मुझे यूपी से 200 किलोमीटर में आता था, 200 किलोमीटर जाता था। और फिर जब मैंने नाम लिया, 3 साल हो गए थे मुझे ये क्रिया करते हुए, ये केस भुगतते हुए। नाम अक्टूबर में लिया और 25 जनवरी 2017 में मैं बाइज्जत बरी हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और उसके बाद मैं उस केस में मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, बाइज्जत बरी हुआ। मैं अपने समाज के भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई परमात्मा पाना चाहता है इस धरती के ऊपर, जो मनुष्य देह में आया है, इस जीवन का ये 84 लाख जून के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यदि हमने कृत करते करते मोक्ष पाना चाहते हैं, हमें किसी तीर्थों मंदिरों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढोला सो भरम भुलावै। जिसने परमात्मा पाना है, परमात्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति है। देवते भी इस शरीर के लिए लोचते हैं। मैं अपने सब बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब मैं तो यही अपने बहन भाइयों को संदेश देना, जो गुरु ग्रंथ साहब को मैं गुरु मानता हूं, और जो उस गुरु कह रहा है, जो उसकी वाणी कह रही है गुरु नानक देव जी की, उस वाणी के आधार पे चल के देख लो एक बार। यदि आपको जो वाणी में लिखा सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपका मोक्ष होगा, आपको सबसे लोक सुखिया हो जाएगा। तुम्हारा जितने दिन हम यहाँ रहेंगे, हमें यहाँ भी सुख प्राप्त होगा और मोक्ष हम बिल्कुल आसानी से हम यहाँ से सचखंड चले जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी बहुत आसान है। इस टाइम 10-12 चैनल टीवी के ऊपर संत रामपाल जी की सत्संगों के चल रहे हैं। उनके प्रत्येक सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चल रही है। उस पट्टी के ऊपर सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन करके आप जहाँ से भी फ़ोन करोगे, उसी नज़दीक नामदान सेंटर का आपको पता मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ से जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।